कि अब ज़कात किसको दें, अब ज़कात के मुस्तहिक़ीन को भी ज़कात देना ज़रूरी है। तो कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनकी तादाद 7 लोगों की गिनाई है। कुछ लोगों का हुक्म मनसूख कर दिया गया है, लेकिन आप समाअत कर लें कि ज़कात के मुस्तहिक़ लोग 7 तरह के लोग हैं। अब कौन कौन लोग हैं, आप उसका जवाब समाअत करें। किन लोगों को ज़कात हम दे सकते हैं, ये चौथा सवाल है। सबसे पहला का नंबर आता है फ़कीर। अब फ़कीर किसे कहते हैं, आप समाअत कर ले। जिसके पास कुछ माल है मगर इतना नहीं कि वो निसाब तक पहुँचे, यानी थोड़ा वगैरह उसके पास माल है, फ़कीर उसे कहते हैं कि अगर थोड़ा बहुत उसके पास माल है लेकिन निसाब तक नहीं पहुँचता, तो ऐसी सूरत में शरअ की रोशनी में वो फ़कीर कहलाता है। दूसरे का नंबर आता है मिस्कीन। अब मिस्कीन कौन है, वो शख्स है जिसके पास इतना भी माल नहीं कि वो अपने बदन से अपना कपड़ा ढाक सके, या खाने पीने की चीज़ों के लिए लोगों से सवाल करता है, मांगता रहता है, तो उसे मिस्कीन कहते हैं। तो मिस्कीन को भी देना चाहिए, ये दूसरा मुस्तहिक़ हक़ है उसका, उसको भी ज़कात दे सकते हैं। तीसरे शख्स के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है आमिल। आमिल उसे कहा जाता है, ये हुक्म मनसूख है कि बादशाह की तरफ से पहले ज़माने में बादशाह की तरफ से एक शख्स मुकर्रर होता था, वो ज़कात वगैरह उतारता था, तो ये हुक्म मनसूख है। चौथा रिकाब। रिकाब भी, ये भी हुक्म मनसूख है। रिकाब उसे कहते हैं कि ग़ुलाम आज़ाद करना। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़माने से पहले भी ये दौर था, और अल्लाह के रसूल के ज़माने में भी ऐसा होता था कि पैसा देकर ग़ुलाम को आज़ाद करवा दिया जाता, यानी कोई ग़ुलामी में जकड़ दिया जाता तो पैसों के ज़रिए उसे आज़ाद कर दें, हालांकि ये हुक्म मनसूख है। आप पाँचवें शख्स के बारे में सुने, गारिम। गारिम उसे कहते हैं कि कोई शख्स कर्ज़ के तले बहुत ज़्यादा डूबा हो, यानी अब किसी शख्स के ऊपर इतना कर्ज़ है कि वो उसी कर्ज़ के चक्कर में परेशान है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन मुस्तहिक़ीन में कहता है कि अगर कोई शख्स इतना कर्ज़दार है कि कर्ज़ अदा करने के बाद वो निसाब तक नहीं पहुँचता, तो उसको ज़कात दी जा सकती है ताकि वो अपना कर्ज़ उतार सके। अगर उसको कर्ज़ उतारने के लिए ज़कात दी जाए जो उसके निसाब तक ना पहुँचे कर्ज़ उतरने के बाद, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात दी जा सकती है। छठवें शख्स के बारे में अल्लाह फरमाता है फ़ी सबीलिल्लाह, यानी जो अल्लाह के रास्ते में हो। अब अल्लाह के रास्ते में फ़ुक़हाए कराम भी इरशाद फरमाते हैं, और हदीस के अल्फाज़ों से भी ये वाज़ेह है, जो मदरसे के तलबा इल्म दीन सीखने के लिए जाते हैं तो ये अल्लाह के रास्ते में कहलाते हैं। तो इसी से मदरसे वालों के लिए भी निकलता है कि जिन मदरसों को आपको वाकई यकीन हो कि यहाँ मदरसे तलबा पढ़ते हैं, इल्म दीन सीखते हैं, तो उन मदारिस इस्लामिया को भी ज़कात वगैरह का पैसा दिया जा सकता है। सातवें शख्स के बारे में अल्लाह फरमाता है इब्नुस सबील, यानी रास्ते का मुसाफिर। यानी अगर कोई शख्स सफ़र कर रहा है तो इब्नुस सबील कहलाता है, और सफ़र में उसके पास कुछ पैसे नहीं हैं, तो ऐसी सूरत में उसको ज़कात दी जा सकती है। यानी उसके पास पैसा था लेकिन घर है, मंगवा नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता, तो ऐसी सूरत में जो मुसाफिर होता है, तो कुरान 7वें नंबर पर आता है कि उसको ज़कात दिया जा सकता है। तो 7 किस्म के लोग हैं, पहला फ़कीर, दूसरा मिस्कीन, तीसरा आमिल, चौथा रिकाब ग़ुलाम आज़ाद करना, पाँचवा गारिम यानी मकरूस, और छठवां फ़ी सबीलिल्लाह यानी जो अल्लाह के रास्ते में हो, और 7वां इब्नुस सबील जो मुसाफिर हो। ये 7 किस्म के लोगों को ज़कात दी जा सकती है। अगर मालिक निसाब तक ना पहुँचे हो तो इन 7 लोगों को ज़कात देना बिल्कुल जायज़ है। इनको ज़कात देने से ज़कात अदा हो जाएगी।